नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी एक बार फिर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते हुए नजर आए, मखौल उड़ाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि ऑलरेडी इस मिमिक्री विवाद को लेकर के काफी ज्यादा सियासी घमासान देखने को मिला। खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी और ये कहा था कि पता नहीं कब इन्हें सद्बुद्धि आएगी। लेकिन एक बार फिर से इतनी तमाम चीजें होने के बावजूद जो टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, वो सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते हुए नजर आए और उन्होंने ये तक कह दिया कि मिमिक्री एक कला है और मैं एक बार नहीं बल्कि 1000 बार ये मिमिक्री करूंगा। और उपराष्ट्रपति ने तो एक मामूली सी बात का बतंगड़ बना करके रख दिया है, हाय तौबा मचा दिया है। तो भाई दूसरी और इस मिमिक्री विवाद को लेकर के इंडिया अलायंस में बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने इस मिमिक्री को लेकर के किनारा कर लिया है और जाहिर तौर पर टीएमसी को आईना दिखाने का काम किया है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के सांसद का यह कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को पीड़ा हो रही है उनकी मिमिक्री किए जाने पर तो ये चीजें नहीं की जानी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर कल्याण बनर्जी और टीएमसी पर मिमिक्री विवाद को लेकर के बीजेपी हमलावर नजर आ रही है और सीधे तौर पर बीजेपी ने यह कह दिया है कि जिस तरीके से सभापति का मजाक उड़ाया जा रहा है, मखौल उड़ाया जा रहा है, तो इसका जवाब जनता देगी साल 2024 के चुनावों में। आपको बता दें कि टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल में रविवार को एक सभा में अपने संबोधन के दौरान कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति का दोबारा से मखौल उड़ाया। बांग्ला में बोलते हुए बनर्जी ने कहा कि वो मिमिक्री करते रहेंगे, ये एक आर्ट है, अगर जरूरत पड़ी तो वो ऐसा 1000 बार भी करेंगे। दरअसल कल्याण बनर्जी ने इस दौरान ये भी कहा कि मेरे पास अपने विचार व्यक्त करने के सभी मौलिक अधिकार है, आप मुझे मार सकते हैं लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं लड़ना जारी रखूंगा। अब इस मिमिक्री विवाद को लेकर के एक बार फिर से बड़ी सियासत देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी इस मामले को लेकर के कल्याण बनर्जी और इसी के साथ ही ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले से किनारा कर लिया है। बता दें कि जहां फिलहाल कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रमोद तिवारी ने आईना दिखाने का काम किया है, तो इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के ही जो नेता है आचार्य प्रमोद कृष्णन, उन्होंने भी पहली बार जब मिमिक्री की गई थी बनर्जी के द्वारा, तो इसको लेकर के सीधे तौर पर यह कहा था कि ऐसी चीजें देख करके काफी ज्यादा दुख होता है और इसको लेकर के बकायदा उन्होंने निंदा भी की थी। इस बीच बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ये चीजें देख करके देश व्यथित है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से मखौल उड़ाया जा रहा है ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। देखिए, कल्याण बनर्जी जैसे और राहुल गांधी जैसे लोगों का जो जुगलबंदी चल रही है वो इस देश के लोगों ने अब समझ लिया है। इस देश के लोग कभी नहीं चाहते कि ऐसे संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों का मखौल उड़ाया जाए। और जगदीप धनखड़ जी तो एक किसान के बेटे हैं, जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय के लोग भी बहुत व्यथित महसूस कर रहे हैं, पूरा देश बहुत व्यथित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कल्याण बनर्जी अपनी पार्टी का कल्याण नहीं कर रहे हैं, विपक्ष का कल्याण नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में जब जनता को अपना निर्णय देना होगा तो कल्याण बनर्जी सहित पूरे अलायंस का दुर्दशा हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने सीधे तौर पर यह कहा है हमला बोलते हुए कि देश की जनता इसका भरपूर तरीके से जवाब देगी। सुनिए रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि मिमिक्री एक कला है लेकिन इसे संसद परिसर में नहीं किया जाना चाहिए। आप कॉमेडी शो में जा सकते हैं और वहां मिमिक्री कर सकते हैं। अगर आप संसद में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप सांसद बनने के लिए मानसिक रूप से फिट नहीं है। सुनिए किस तरीके से सुकांता मजूमदार जो है वो कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं कल्याण बनर्जी पर।
देखिए, मिमिक्री तो आर्ट है, लेकिन वो आर्ट करने की जगह लोकसभा नहीं है। आपको अगर मिमिक्री करना है तो कपिल शर्मा शो में जाइए, या बंगाल में मिराक्केल बोल के एक कॉमेडी शो होता है, उसमें भी जा सकते हैं। बाकी जो चैनलों में कॉमेडी शोज होते हैं उसमें जाना चाहिए उनको। लेकिन लोकसभा के सीढ़ियों के ऊपर बैठ के, अगर आपके दिमागी हालत ऐसा है कि आप लोकसभा के सीढ़ियों के ऊपर बैठ के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति का मिमिक्री करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप दिमागी रूप से फिट नहीं है एक सांसद बनने के लिए। आप कहीं पे भी भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका मिमिक्री नहीं कर सकते। आपको करना है तो आप शो में जाइए ना, सांसद होके नहीं करना चाहिए। साथ ही बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस पूरे मामले को लेकर के जमकर हमला बोला है और उनका कहना है कि इस तरीके से उपराष्ट्रपति, जो कि एक समुदाय से आते हैं, किसान के बेटे हैं, उन्हें इस तरीके से मिमिक्री करके अपमानित नहीं करना चाहिए, उन्हें पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। सुनिए मजिंदर सिंह सिरसा क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। जो कल्याण बनर्जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास और कुछ नहीं है, इसी चक्कर में मेरी फोटो आएगी। और ममता जी को आज ये जरूर देखना चाहिए कि आपकी पार्टी के एमपी इस तरह से संविधान पर बैठे हुए, सबसे बड़े सबसे बड़ी संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति जी को, गरिमा को इस तरह से आपके एमपी ठेस पहुंचा रहे हैं और जिदबाजी में बार बार पहुंचा रहे हैं। उनका मकसद क्या है कि हम टीवी पे इस बहाने रहें। तो ये खाली एक किसान पुत्र के भावना के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक जाट पुत्र भी और एक ओबीसी भी। अब कांग्रेस को ये तय करना है, या बाकी जो इंडी अलायंस उनको तय करना है कि एक आदमी ओबीसी को रोज गालियां निकाल रहा है, उसकी मिमिक्री कर रहा है, एक आदमी किसान पुत्र को रोज उनकी मिमिक्री कर रहा है, एक आदमी रोज जाट पुत्र के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसको आप गले लगाते हैं। इसका मतलब ना तो ओबीसी के साथ आप हैं, ना जाट के साथ आप हैं, ना किसान के साथ है। धोखा ही था अगर आप अपने एमपी पे कार्रवाई नहीं करते तो। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन में फूट पड़ती हुई भी नजर आ रही है। दरअसल टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बार बार मिमिक्री किए जाने से कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया है और सीधे तौर पर कहीं न कहीं टीएमसी को आईना दिखाने का भी काम किया है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि ये कल्याण बनर्जी का निजी विचार हो सकता है। साथ ही कांग्रेस सांसद ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को अगर मिमिक्री या दूसरी चीजों से दुख होता है तो वो आहत होता है, तो ऐसा कृत्य नहीं किया जाना चाहिए। जगदीप धनखड़ को आपत्ति है तो उनकी मिमिक्री नहीं की जानी चाहिए। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर मिमिक्री को लेकर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी खुद अपना दर्द जाहिर कर चुके हैं। दरअसल जगदीप धनखड़ ने कहा कि एक पीड़ित ही जानता है कि उसे क्या सहना पड़ता है, उसे सभी का सामना करना है, हर किसी से अपमान सहना है, किसी भी एक ही दिशा में बढ़ते रहना है जो रास्ता भारत माता की सेवा की ओर जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत माता की सेवा करने के लिए आपको लोगों से आलोचना सहना भी सीखना होता है। मैं एक संवैधानिक पद पर हूं, इसके बावजूद लोग मुझे बख्शते नहीं हैं। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने कहा कि क्या इससे मेरी मानसिकता बदलनी चाहिए, क्या इससे मुझे अपने रास्ते से भटक जाना चाहिए? नहीं, हमें हमेशा धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम पर सवाल उठाने वाले लोग पुराने आलोचक हैं। जिन लोगों का पाचन तंत्र हमारे विकास के लिए खराब है, उनसे कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि ये मिमिक्री का जो विवाद है, दरअसल तब शुरू हुआ था जब संसद की कार्रवाई में बार बार बाधा उत्पन्न करने की वजह से कुल 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। इसमें लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 46 सांसद शामिल हैं। इस बीच 19 दिसंबर को कुछ सांसद सदन के मकर द्वार पर बैठ करके प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अचानक से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी खड़े होकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने लगते हैं। बाकी सांसद वहां पर बैठ करके ठहाके लगा रहे होते हैं और राहुल गांधी, जो कि बार बार ये कहते हैं कि वो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, वो राहुल गांधी इस पूरे मिमिक्री का वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं, वो भी अपने फोन में। तो इस चीज को लेकर के भी राहुल गांधी से सवाल किया गया कि राहुल गांधी चाहते तो इस पूरे घटनाक्रम को रोक सकते थे, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।